हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है उपराष्ट्रपति, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति। ये दोस्तों इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे आप लोग को एक क्वेश्चंस तो मिलता ही मिलता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो हम लोग जितना इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं आज उसको हम पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि टॉपिक पढ़ने की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग बता दें आप लोग को कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अग्निवीर के लिए भी है, एसएससी जीडी वालों के लिए भी है और अदर एग्जाम के लिए भी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने एक एक प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं। जो भाई अगर उनका याद होगा तो वो प्रैक्टिस करेंगे, जिनका याद नहीं है वो इसको एक एक ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे कि उनका भी याद हो जाए और वो भी प्रैक्टिस करने लगे, इस टॉपिक से खेलने लगे। तो चलिए दोस्तों स्वागत है आप लोग को ओपी आर्मी क्लासेस में। और आज का जो पहला प्रश्न है हम लोग का कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। ऑप्शन आप लोग को 4 दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक एक राइट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा सार आर अ, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद होता है संविधान में परामर्श से ही, या एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सूचित गया है, या एक संसदीय अधिनियम द्वारा सूचित किया गया है, या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। अब इसको बताइए आप लोग राइट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जो हम लोग का है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति क्या होता है। लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन नंबर बाकी 3 नीचे दिए गए हैं। राज्यसभा का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य होता है, या संसद सदस्य नहीं होता है। अब आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। तो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग का राइट आंसर जो है आप लोग मैच भी कीजिए और ये होता है संसद सदस्य नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि जो सदस्य भारत के उप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। अब बताइए इसका राइट आंसर। टॉप 20 क्वेश्चन है मेरे माय डियर फ्रेंड्स, टॉप 20 प्रश्न इससे बने हैं इस टॉपिक से, जो कि आप लोग को इंडियन आर्मी में पूछा जाता है और इससे अधिक नहीं पूछने वाला है। आप लोग एकदम बेफिक्र होकर इसको पढ़िए, क्लास को लास्ट तक पढ़िए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा संसद के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग का कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 5.5 वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा 5 वर्ष के लिए, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न था वो। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश को। अब बताइए इस 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकल सकता है, माने भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, सॉरी निकल लिखा गया है, निकाल सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग का 8वां नंबर की भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के संसद द्वारा। अब बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा संसद के सदस्यों द्वारा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। बताइए डॉक्टर एस राधाकृष्ण, श्री आर वेंकटरमण, या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या श्री बीबी गिरी। अब आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्ण इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन का तो प्रश्न का आप लोग का सबको आंसर मालूम था। भारत ने होगा दोस्तों, जे नहीं, भारत ने उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा धारित पद क्या था। अब आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। आप लोग को पीछे ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है कि यूएसए में राजदूत थे, या यूजीसी का अध्यक्ष, या योजना आयोग का अध्यक्ष, या सोवियत संघ में राजदूत। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा इज द करेक्ट आंसर। अगला जो हम लोग का है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक
उससे 10 प्रश्न बना था दोस्तों इम्पोर्टेंट उपराष्ट्रपति से। अब हम लोग का राज्यसभा से भी 10 प्रश्न, टॉप 10 प्रश्न देखेंगे और इससे अधिक नहीं पूछने वाला है। अब मैं बता देता हूँ आप लोग को। अब ये राज्यसभा इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये टॉपिक से भी इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। हम जितना भी प्रश्न आप लोग के बीच लेकर आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो लेटेस्ट एंड प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करके लाते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा चांस रहे लड़ने का क्वेश्चन और ज़्यादा आने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को ब्लैंक दिया है के रूप में भी जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधानसभा। बताइए, विधान परिषद या विधानसभा, बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, राज्यसभा इज द राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, 275, 300 या 500। बताइए इसका राइट आंसर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे इंडियन आर्मी के कंप्लीट जीके जीएस अभी मिलेगा। और मैं बताता हूँ दोस्तों 1500 से अधिक भी जीके और 1500 से अधिक जीएस और 1500 से अधिक मैथ का प्रश्न जैसे ही आप लोग का एग्जाम नज़दीक आएगा उस समय प्रैक्टिस किया जाएगा इतना, जिससे आप लोग को फुल में फुल नंबर स्कोर करके आए और इस बार अपना एग्जाम क्रैक कर ले। दोस्तों ये बताता हूँ कि अभी आप लोग को फिलहाल टॉपिक्स भाई चल रहा है, आप लोग को आइकन भी शो करेगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आप लोग को, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी की तैयारी कराने वाला में मात्र पहला ये एक चैनल है जो कि आप लोग को जीके के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करता है ऑन टेलीग्राम पर, नहीं तो कोई नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा 250 होगा, 250 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, 238, 245, 250, 252। अब आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 245 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हम लोग का कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, 2, 12, 15, 20। अब बताइए इसका करेक्ट आंसर। जिनको याद है वो बताएंगे, जिनको नहीं याद है वो थोड़ा वेट करके अपना आंसर जान लेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 16, 22, 31, 34। बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 जो सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं। माने लोकसभा की 40 सीटें हैं तो राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में, 12, 14, 15, 16। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग बता देते हैं आप लोग को, 16 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा 30 वर्ष, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 30 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9वां नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हम बता देते हैं आप लोग को, ये ऑप्शन नंबर डी होगा, 6 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। और आज का जो आखिरी प्रश्न है आप लोग का, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, अध्यक्ष राज्यसभा या राष्ट्रपति या संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और मैं बता देता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत काम आने वाला है ये चैनल, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो। और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोग के लिए प्ले लिस्ट जो बनाया गया है, जो टॉपिक बाई जीके जीएस का है, वो आप लोग के इंड स्क्रीन पर आएगा, जिसमें आप लोग को 30 से भी अधिक क्लास उस पर पढ़ा दिया गया था। आप लोग वहाँ पर जाकर प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्न को वहाँ पर पढ़कर अपना नॉलेज ग्रोथ कर सकते हैं और इजीली जीके जीएस आप 15 में 15 स्कोर कर आएंगे। अभी डेली क्लास भी आप लोग को 8 बजे रात को मिलता रहता है जीके का, जैसे ही खत्म होगा जीएस का भी मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।